बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोशन की डेफिनेशन हमने देखी थी कल। मोशन क्या चीज़ होती है कि जब कोई बॉडी अपने सराउंडिंग के लिहाज से, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जगह चेंज करती है, अपनी जगह तब्दील करती है, तो हम कहते हैं कि वो मोशन में है। अब इसकी टाइप्स देखते हैं। बेसिकली 3 टाइप्स हैं मोशन की, यानी टाइप्स ऑफ मोशन जो हैं, टाइप्स ऑफ मोशन 3 तरह की मोशन होती है। बेसिकली अगर देखा जाए 3 टाइप्स होती हैं मोशंस की। नंबर 1 हमारे पास है ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, और नंबर 2 हमारे पास रोटेटरी मोशन, नंबर 3 हमारे पास है वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में होगा क्या, इसकी जो मैंने डेफिनेशन लिखी है ट्रांसलेटरी मोशन की, वो ये है कि मोशन ऑफ बॉडी अलोंग आ लाइन विदाउट रोटेशन, यानी रोटेशन की मोशन के अलावा, कि बॉडी एक रोटेट नहीं कर रही, अपने एक्सेस पे बॉडी नहीं घूम रही, उसके अलावा जितनी भी उसकी मोशन की जो टाइप्स है वो ट्रांसलेटरी मोशन में आएंगी। अब ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, यानी एक सीधी लाइन में भी हो सकती है। एक बॉडी है जो मूव कर रही है बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में, तो वो भी ट्रांसलेटरी मोशन में आएगी। एक बॉडी मूव कर रही है एक कर्व लाइन के अंदर, तो वो भी क्या है, एक उसमें ट्रांसलेटरी मोशन होगी, यानी वो एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में बॉडी जो है वो मूव कर रही है, एक लाइन में मूव कर रही है। अब लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और लाइन जो है वो कर्व भी हो सकती है, तो ये ट्रांसलेटरी मोशन होगी। इसकी टाइप्स जो हमने देखी हैं 3 टाइप्स हैं। मज़ीद ट्रांसलेटरी मोशन मज़ीद डिवाइड हो जाती है 3 टाइप्स में। नंबर 1 हमारे पास है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होगा, एक बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, जैसा कि हमने पहले इसको देखा। बॉडी है एक बिल्कुल सीधी लाइन में मूव कर रही है, एक बिल्कुल सीधी लाइन के अंदर उसकी मोशन है, तो वो क्या होगा हमारे पास, वो हमारे पास होगी लीनियर मोशन। उसके बाद बॉडी डेफिनेशन लिखी हुई है, बॉडी मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन, यानी एक बॉडी है जो कि एक सीधी लाइन में मूव कर रही है। नंबर 2 हमारे पास इसकी जो दूसरी बनेगी टाइप, यानी ट्रांसलेटरी मोशन की जो अगली टाइप है वो है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन यानी एक बॉडी जो है वो सर्कल में मूव कर रही है, जैसे यहाँ पे मैंने कर्व बनाई थी, एक बॉडी है एक सर्कल में मूव कर रही है, एक सर्कल के अंदर मूव कर रही है, तो वो उसकी मोशन होगी सर्कुलर मोशन, यानी बॉडी मूव्स इन आ सर्कल, एक बॉडी एक सर्कल में मूव कर रही है। बॉडी की वो मोशन है तो ट्रांसलेटरी, लेकिन क्या है, वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो एक कर्व उसकी मोशन है, वो एक कर्व मोशन के अंदर बॉडी जो मूव कर रही है, तो वो भी किस में आएगा, ट्रांसलेटरी मोशन में आएगा। नंबर 3 हमारे पास रैंडम मोशन है। रैंडम मोशन क्या है कि बॉडी मूव्स इन आ इर्रेगुलर पाथ, के एक इर्रेगुलर पाथ के अंदर है। बॉडी की मोशन जो है वो ऐसे ऐसे आगे पीछे, यानी कोई स्पेसिफिक इसकी डायरेक्शन नहीं है कि इसने सीधा ही चलना है या इसने एक सर्कल में मूव करना है। इर्रेगुलर पाथ है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल ले लें, एक मक्खी है, एक मच्छर है जो कि वो मूव कर रहा है, उड़ रहा है, इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। एक स्पेसिफिक टाइप की उसकी कोई मोशन नहीं है, उस ख़ास उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। कौन कौन सी होंगी ट्रांसलेटरी मोशन की, लीनियर मोशन, उसके बाद सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन। लीनियर मोशन क्या, एक सीधी लाइन में, एक एरोप्लेन है जो कि सीधी एक स्ट्रेट लाइन में वो मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में वो फ्लाई कर रहा है। सर्कुलर मोशन है कि सर्कल के अंदर, जैसे हमारी ज़मीन है, हमारी जो अर्थ है, वो सूरज के गिर्द उसका जो चक्कर है वो सर्कुलर चक्कर है। अर्थ का जो मूवमेंट है वो 2 तरह की है, सर्कुलर मोशन भी है और रोटेटरी मोशन भी है। रोटेटरी की अभी हम बाद में बात करेंगे। यानी वो क्या है, एक सर्कल में बॉडी मूव कर रही है। अर्थ जो हमारी एक सर्कल में सूर्य के गिर्द उसकी मूवमेंट है। और रैंडम क्या है कि कोई ख़ास उसकी डायरेक्शन नहीं है, इरेगुलर टाइप की उसकी डायरेक्शन है। हमारे पास दूसरी इसकी टाइप है मोशन की, वो है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन होता है बॉडी मूव्स अलोंग इट्स एक्सेस, के बॉडी अपने ही एक्सेस के गिर्द घूम रही है। अब ट्रांसलेटरी और रोटेटरी में फ़र्क क्या है, ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन में फ़र्क क्या है कि ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी के जो पार्टिकल्स होंगे, उसके अंदर बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं वो टोटली एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रैवल करते हैं। ये बॉडी है हमारे पास एक किसी किस्म की, तो ये मूव करके किसी दूसरी जगह पे जा रही है। अब
ये अगर मूव करके जा रही है तो इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, इसका मतलब वो सारे के सारे मूव करके वो अगली जो प्लेस है वहाँ तक वो जा रहे हैं मूव करके, यानी टोटली ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कुछ पार्टिकल जो है उसके इधर ही रहे और कुछ पार्टिकल जो वो उधर ही चले जाए। पार्टिकल्स का मतलब है कि एटम्स हैं या वो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी वो टोटली ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अब वो लीनियर स्ट्रेट लाइन में है, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं स्ट्रेट लाइन में है तो भी ऐसा ही है, अगर वो सर्कुलर मोशन में है तो भी ऐसा ही है कि सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं। अगर वो रैंडम मोशन है तो भी यही बात है कि उसके सारे के सारे पार्टिकल जो होंगे वो मूव कर रहे होंगे, वो एक जगह से ट्रैवल करके दूसरी जगह वो जा रहे होंगे। लेकिन रोटेटरी मोशन में क्या होगा, रोटेटरी मोशन क्योंकि है ही बॉडी के अपने एक्सेस के गिर्द, रोटेटरी मोशन जो है वो बॉडी के अपने एक्सेस पे ही है। तो इसका मतलब है कि कुछ पार्टिकल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं और कुछ पार्टिकल जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रहे। इसकी रोटेशन, इसकी एग्जांपल अगर देखें तो अर्थ की दो तरह की मोशन मैंने आपको बताया कि अर्थ दो तरह से मूव करती है। नंबर 1 क्या उसकी वो सर्कुलर मोशन है, नंबर 2 क्या है उसकी वो रोटेटरी मोशन है। रोटेटरी मोशन क्या है कि ज़मीन अपने ही एक्सेस पे घूमती है, यानी अपने ही एक्सेस पे क्या है वो ठहर के एक गोल जो चक्कर है वो काटती है। अपने एक्सेस पे रोटेटरी मोशन भी है और उसकी सर्कुलर मोशन भी है। तो रोटेटरी मोशन क्या है, किसी भी बॉडी का अपने ही एक्सेस के अलोंग मूव करना, अपने ही एक्सेस पे किसी भी बॉडी का घूमना रोटेटरी मोशन होगा। यानी एक ही जगह पे ठहर के बॉडी क्या कर रही है कि वो गोल एक चक्कर लगा रही है एक ही जगह पे। इसकी थर्ड एंड लास्ट टाइप मोशन की वो क्या है, वाइब्रेटरी मोशन है। वाइब्रेटरी मोशन क्या होगा कि किसी भी बॉडी की टू एंड फ्रो मोशन, बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो, एक बॉडी जो है वो आगे और पीछे हरकत कर रही है, एक फ़िक्स पोजीशन के आगे और पीछे हरकत कर रही है। ये समझ लें एक पोजीशन है, एक मेन पोजीशन है, बॉडी जिससे आगे जा रही है फिर पीछे आ रही है, फिर जा रही है आगे की तरफ जा रही है और मीन पोजीशन की तरफ, फिर पीछे की तरफ जा रही है मीन पोजीशन की तरफ, फिर आगे जा रही है मीन पोजीशन की तरफ, पीछे जा रही है और फिर वो मीन पोजीशन की तरफ। यानी बॉडी अपने ही एक ख़ास एक पॉइंट के आगे और पीछे जो है वो मूव कर रही है। ये इसकी क्या कहलाएगी, वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगी। इसकी एग्जांपल आप ले लें कि बच्चे जब झूला झूलते हैं तो वो क्या है, वो एक ख़ास एक पाथ है जिसके आगे पीछे वो हरकत कर रहे हैं। रोटेटरी मोशन की एग्जांपल हो गई, वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल होगी। वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल क्या हो गई कि झूले वाली एग्जांपल जो आपको दी है कि बच्चे झूला ले रहे हैं, आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं। रोटेटरी मोशन क्या है, अपने ही एक्सेस, यानी अर्थ जिस तरह से अपने ही एक्सेस पे जो है वो लाइक दिस वो रोटेट कर रही है, अपनी एक्सेस पे अर्थ जो है वो घूम रही है। रैंडम मोशन में क्या है, इसकी जो ट्रांसलेटरी मोशन की जो आगे सब उसकी जो टाइप है, ट्रांसलेटरी मोशन क्या है कि लीनियर, ट्रांसलेटरी मोशन में क्या है, लीनियर मोशन है कि स्ट्रेट लाइन एक सीधी लाइन में ट्रैवल कर रहा है, एरोप्लेन की एग्जांपल दी। और उसके बाद सर्कुलर मोशन है कि बॉडी जो है एक सर्कल में मूव कर रही है। और उसके बाद रैंडम मोशन है तो बॉडी जो है वो इर्रेगुलर टाइप की उसकी मोशन है, स्पेसिफिक टाइप की उसकी कोई भी मोशन नहीं है। इसमें आगे की तरफ हरकत कर रही है, पीछे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। एक मच्छर है जो हवा में उड़ता फिर रहा है, एक मक्खी है हवा में उड़ती फिर रही है। स्पेसिफिक कोई उसकी किसी भी टाइप की उसकी मोशन नहीं है।